ये अजीब विडंबना है कि देश भर में धार्मिक स्थल बंद पड़े हैं पर शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। चलिए साहब, सरकार को इस विकट घड़ी में राजस्व की जरूरत है, पर यहाँ एक और चीज़ देखने को मिली कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग सरकारी अनुदान की गुहार लगा रहे थे उनकी बहुत बड़ी संख्या लाइन में खड़ी थी शराब के लिए। ये एक बहुत गंभीर मसला है और इस पर एक बार नहीं बल्कि बार बार सोचने की ज़रूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में कोई रियायत नहीं, डीआईजी ने वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। लॉकडाउन पार्ट 3 के पहले ही दिन दुकानें खुली, जिला मुख्यालय में जुटी भीड़। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्य पकड़ाए, चोरी की 2 बाइक्स बरामद। और कोरोना महामारी से निपटने के लिए सोनारी में हठ योग आरंभ। और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन पार्ट 3 आरंभ हो चुका है, वैश्विक संकट जारी है। इस दौरान कोल्हान रेंज के नए डीआईजी राजीव रंजन सिंह जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और ज़रूरी दिशा निर्देश दी। डीआईजी राजीव रंजन सिंह का जमशेदपुर से पुराना लगाव रहा है। वे यहां वरीय पुलिस अधिकारी के तौर पर अपनी सेवा दे चुके हैं। इधर मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों और आपसी सौहार्द पर चोट पहुंचाने वालों पर पुलिस की नज़र है। साथ ही उन्होंने रमज़ान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा घरों में नमाज अता करने की सराहना भी की। 4 आवर सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग हो। कोई भी आदमी सोशल मीडिया पर अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट डालते हैं तो ये ना समझें कि वो बच जाएंगे, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध में कार्रवाई होगी। और चाहे वो पोस्ट कोविड-19 से रिलेटेड हो तब तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी लगाया जाएगा। सामाजिक सौहार्द किसी भी हालत में नहीं बिगड़े, क्योंकि ये बीमारी सभी के लिए है। इस बीमारी से सभी लोग ग्रसित हैं और इस बीमारी वायरस के लिए सभी लोग एक बराबर। सोमवार को अचानक राशन कार्ड बनने की अफवाह के बाद जिला मुख्यालय में लोगों की अच्छी खासी भीड़ जुट गई। बाद में सिटी एसपी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा और किसी तरह भीड़ वहां से छटी। सोमवार को किसी ने अफवाह फैला दी कि जिला मुख्यालय में राशन कार्ड बनाया जा रहा है। फिर क्या था, वहां देखते ही देखते अच्छी खासी भीड़ जुट गई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी। सूचना पाकर प्रशासनिक पदाधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। खुद सिटी एसपी ने लोगों को जाकर समझाया, तब कहीं जाकर भीड़ कम हुई। तो उसका अभी तक हम लोग को कार्ड नहीं मिला। नहीं, 3 दिन से आ रहा है। तो लॉकडाउन में क्यों आ रहे हैं आप लोग? वहाँ पे रहिएगा, आप जब बन जाएगा तो हाँ ठीक है ना। राशन कार्ड संबंधी मामला है, उसको एसआरओ साहब बोले हैं कि हम करवा देंगे और डीलर के थ्रू से उसको हम लोग बंटवा देंगे। कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि नया राशन कार्ड बन रहा है ना, नया राशन कार्ड अभी नहीं बना रहे हैं। उधर परसुडी पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की 3 बाइक्स भी बरामद कर लिए गए हैं। विगत 3 मई को किताडी में हुई चोरी की घटना के उद्भेदन के क्रम में परसुडी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विकास यादव, अर्जुन ठाकुर और गौतम महतो को गिरफ्तार किया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। साथ ही उनकी निशानदेही पर चोरी की 2 बाइक्स भी बरामद कर लिए गए हैं। की चोरी हुई थी उसी में 3 अपराध कर्मी को पकड़ा गया है और एक और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। टोटल 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। तीनों चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। और उधर सोशल मीडिया की खबरों के बाद सोमवार को साक्षी मार्केट में कई दुकानें खोल दी गई। हम बात कर रहे हैं संजय मार्केट की। खबर पाकर पुलिस वहां पहुंची और सभी दुकानदारों को चेतावनी देने के बाद दुकानों को बंद करवाया गया। साक्षी संजय मार्केट में सोमवार को कई दुकानों के शटर खुल गए और ग्राहक भी जुटने लगे। हालांकि उन्हें ज़रा भी इस बात का गुमान नहीं था कि लॉकडाउन चल रहा है और ग्रीन जोन के बावजूद शहर में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए दुकानें बंद करवाई।
जाना एक तकरीबन 45-49 दिन हो गया है दुकान खोलने के लिए। जब भी थोड़ा सेटर उठा के 1-2 घंटे भी खोलते हैं, मोबाइल टैगर लोग आके बंद करवा देते, बहुत परेशानी है। और हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, 45 दिन हो चुका है लॉकडाउन का ये तीसरा चरण है और इसमें जैसा कि जो 3 जोन है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, हमारा शहर अभी तक ग्रीन जोन में है। और झारखंड सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो प्रवासी आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, टूरिस्ट जो फंसे हुए थे उनको लाया जा रहा था। इसके एहतियातन पे अभी लॉकडाउन की स्थिति बढ़ा दी गई है 14 दिन के लिए, और जो पूर्व में नियम थे वही नियम से अभी भी लॉकडाउन बनी रहेगी। अदृश्य दुश्मन कोरोना से निपटने के लिए हर तरह के हथकंडे और उपाय अपनाए जा रहे हैं। शहर में अखोरी साधुओं ने इस क्रम में हठ योग आरंभ कर दिया है। बताया जा रहा है कि शास्त्रों में भी इस योग का जिक्र है। अदृश्य दुश्मन कोरोना को परास्त करने के लिए हर तरह के हथकंडे और प्रयास किए जा रहे हैं। सोनारी भूतनाथ मंदिर में अघोरी साधुओं ने इसी क्रम में हठ योग आरंभ कर दिया है। वातावरण को शुद्ध करने और विकारों को दूर करने हेतु इस तरह के हठ योग किए जाते रहे हैं और जानकार लोग इसे बहुत कारगर भी मानते हैं। शास्त्रों में इस तरह के हठ योग के जरिए जीवाणुओं के नष्ट होने का वर्णन है। एक तरह दुनिया भर के वैज्ञानिक और चिकित्सक महामारी को समाप्त करने हेतु टीके के निर्माण में जुटे हैं, तो दूसरी ओर आध्यात्मिक तरीके से भी लोग प्रयास में जुटे हैं। पता नहीं यह ऊंट किस करवट बैठेगा। जी, ऐसा है कि हमारे शास्त्र ने ऐसा बताया है कि जैसे जो हम लोग हवन आदि करते हैं, तिल, जौ, चावल, घी, तो इससे बहुत से ऐसे आकाशमंडल दूषित होने के कारण से नाना प्रकार के ही है बीमारियों का हम लोग का सामना करना पड़ता है। तो इसमें ये हवन करने से हमारी बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, जो कि अनेक ही है बीमारियों को है नष्ट करता है। जो वायुमंडल में जो कीड़ा जो हो जाते हैं, इसके धुआं से जो है वो सब नष्ट हो जाते हैं। उधर आजसू पार्टी द्वारा सोमवार को उपायुक्त से मुलाकात करते हुए मध्यम वर्गीय परिवारों की दयनीय स्थिति की जानकारी दी और कुछ न कुछ मदद करने की गुहार लगाई गई। निम्न वर्ग को सरकार के अलावा विभिन्न समाज सेवी संगठनों द्वारा भोजन व राशन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, मगर मध्यम वर्ग को पूछने वाला कोई नहीं। ऐसे में आजसू पार्टी ने एक ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त से मध्यम परिवारों की दयनीय स्थिति की जानकारी दी। के पास आए हैं कि सफ़ेद जो राशन कार्ड है उसके आधार मध्यम वर्ग के जो सभी जो लोग हैं उसको सफ़ेद कार्ड के आधार पर राशन उपलब्ध कराया जाए। चूँकि जिस तरह का लॉकडाउन का सीमा को बढ़ाया गया, 2 हफ्ता और बढ़ाया गया, स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। चूँकि जितने दिन चलाने के था मध्यम वर्ग के लोग चलाए हैं, अभी स्थिति ऐसा है कि ना किसी को बोल पा रहे हैं, ना अपना दर्द को किसी के सामने रख पा। उधर शहर से बंगाल जाने के लिए प्रशासन द्वारा पास निर्गत किए गए थे, लेकिन बंगाल की सीमा पर कार्डधारियों को रोककर उन्हें वापस लौटा दिया गया है। इससे लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है। जमशेदपुर से कई परिवार लॉकडाउन के तहत बंगाल से अपने परिजनों को लाने अथवा यहां फंसे लोगों को बंगाल भेजने के लिए प्रशासन द्वारा पास निर्गत किए गए हैं, मगर बंगाल सरकार ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बंगाल सरकार द्वारा जारी पास को अमान्य करार दिया गया है। इससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी गई। लेके गए थे गाड़ी लेके, अपना गाड़ी खर्चा करके बॉर्डर में जाके हम लोग को रोक दिया। हम लोग 8 बजे से शाम तक 5 बजे तक हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे, फिर भी हम लोग को नहीं छोड़ा। हम सीनियर सिटीजन हैं और मेरा मिसेज बीमार है, इतना रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं छोड़ा। दिन भर हम लोग बिना खाए पिए वहीं रह गए। उधर सोनारी क्षेत्र में युवाओं की टीम द्वारा रोजाना गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस टीम में करीब 15 लोग शामिल हैं जो दिन रात इस कार्य में जुटे हुए हैं। विगत 10 दिनों से युवाओं की टीम ने गरीबों तक भोजन पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। सभी युवा नौकरी पेशा हैं, पर फिलहाल लॉकडाउन के चलते खाली बैठे हैं। इन्होंने अपनी जेब से और अनुदान की मदद से हर दिन गरीबों तक भोजन पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। चलो नानी साइकिल
एक गरीब लोगों के लिए यहाँ भोजन का वितरण किया जा रहा है सोनारी सकता मोहल्ला में। और मैंने आज 18 रोज से मैंने टोटल आदमी को यहाँ खाना दिया जा रहा है और यहाँ 10-15 लड़का लोग हम लोग मिल के इसको काम को अपना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो कोई भी आदमी भूखा मत रहे, मोदी जी जो बोले हैं उसी के लिए हम लोग इस उद्देश्य से काम को कर। इधर लॉकडाउन पार्ट 3 तो आरंभ हो चुका है, पर मजदूर वर्ग की हालत बहुत दयनीय होती जा रही है। सोमवार को पुलिस ने मरीन ड्राइव में पैदल जा रहे 2 मजदूरों को रोका। ये दोनों उड़ीसा से पैदल ही चले हैं और ये बिहार जा रहे हैं। ये दोनों मजदूर उड़ीसा के जसीपुर में मजदूरी करते थे, मगर अब सब कुछ बंद हो चुका है। ठेकेदार ने भी हाथ खड़े कर दिए। उनके पास न पैसे बचे हैं और न राशन। इन्होंने 1 मई को पैदल ही बिहार के लिए सफ़र आरंभ कर दिया। इसे भागीरथ प्रयास ही कहा जाएगा। बहरहाल सर्विलांस टीम ने इन्हें मेडिकल जांच के बाद क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है। एक्चुअली हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि ये एक्सेलराई जो मेरिन ड्राइव है वहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे आकर के देखे तो ये 2 जन उड़ीसा से यहाँ पे आए हुए थे और ये लोग पैदल चल करके उड़ीसा से यहाँ पे पहुँचे हैं और इनको पटना ये बिहार का मुकामा गांव में इनको जाना था। तो इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन का डिस्टेंस करते करते काफ़ी थक चुके थे और भूख से भी और कोई साधन नहीं मिलने की वजह से फंसे हुए हैं यहाँ पर। तो इनको हम लोगों ने लास्टली डिसाइड किया कि इनको क्वारंटीन सेंटर में ले जा करके डालना है। जब तक यहाँ पे लॉकडाउन रहेगा तब तक क्वारंटीन सेंटर में रहें। इधर जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रशासन से ज़िले में कुछ व्यापारिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाज़त मांगी है, ताकि इस लॉकडाउन में टूट चुकी अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक संभाला जा सके। सोमवार को जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को एक मांग पत्र सौंपा। उन्होंने ग्रीन जोन का हवाला देते हुए शहर में कुछ व्यापारिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाज़त मांगी है, ताकि लॉकडाउन के दौरान धराशायी हो चुकी अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके। व्यापार कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार से कोई छूट नहीं मिली है। हम लोग उपायुक्त महोदय से ही आग्रह करने आए हैं कि 4 घंटे का समय दिया जाए ताकि लोग अपनी दुकान खोल सके, आर्थिक स्थिति में ठीक हो सके, अन्यथा स्थिति बहुत हद से बदतर हो जाए। यहाँ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी। बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake,
birthday cakes, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family.